अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए एक ऐसा यूनिक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आप हजरात का बार बार कमेंट आ रहा था, फ़ोन के ज़रिए से, कमेंट के ज़रिए से, SMS के ज़रिए से आप बार बार ये पूछ रहे थे कि सर आप जिस तरीके से 12th के अंदर VVI क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप 10th के अंदर भी पढ़ाइए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो इसलिए मैंने आप हजरात के लिए 2017 से लेकर 2023 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन परफेक्ट पूछा गया है। मैं उस क्वेश्चन को यकजा करके, इकट्ठा करके आप हजरात के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रा बराबर भी प्रॉब्लम या परेशानी या दिक्कत ना हो। स्टूडेंट, ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो या आपके दोस्त अहबाब हो, उनको इस क्लास के अंदर जुड़ने की ज़रूर आप तलकीन करें। अगर कोई इससे पहले वाले वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वह ज़रूर जाके देख लें। और हर वीडियो के अंदर मैं टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूं, अगर वो चाहे तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहां पर आसानी से PDF और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताखीर के आज के हम इस क्लास का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, चकबिस्त किस पेशे से मुंसलिक थे। ऑप्शन ए है वकालत, ऑप्शन बी है तबाअत, ऑप्शन सी है तिजारत, ऑप्शन डी है ज़राअत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चकबिस्त वकालत के पेशे से मुंसलिक थे, यानी उसी में वकालत कर रहे थे, यानी लगे हुए थे। सवाल नंबर 2 में है स्टूडेंट, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें। मैं वह हुस्न डैश डैश यार था मैं। ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है कमाल, ऑप्शन सी है ख्याल, ऑप्शन डी है विशाल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मैं वह हुस्न जमाल जमाल यार था मैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी जमाल के जरिए से मिसरे को मुकम्मल किया जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 3 में, दर्ज झैल में कौन सी मसनवी मसहफ़ी की है। ऑप्शन ए है गुलजार नसीम, ऑप्शन बी है ज़हर इश्क, ऑप्शन बी है मोदी खाना, ऑप्शन डी है बहार इश्क। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में मोदी खाना मसनवी मसहफ़ी की है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है। ऑप्शन ए है दर्द आशूब, ऑप्शन बी है तलखियाँ, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है सदबर्ग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ दर्द आशूब है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, हसन नईम किस शोबा में यानी दरजा में मुलाजिमत करते थे। ऑप्शन ए है वजारत खारिजा, ऑप्शन बी है वजारत रेल, ऑप्शन सी है वजारत दिफा, ऑप्शन सी डी है वजारत दाखिला। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हसन नईम शोबे वजारत दाखिला वजारत खारिजा में मुलाजिमत करते थे, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, मुलाजिमत से सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है अजीमाबाद, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मुलाजमत से सबकदोशी यानी रिटायर होने के बाद इरफान सिद्दीकी ने लखनऊ में सुकूनत इख्तियार की, यानी वहाँ रहने लगे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है,
परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1990, ऑप्शन बी है सन 1992, ऑप्शन सी है सन 1994, ऑप्शन डी है सन 1996। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवीन शाकिर की वफात यानी इंतकाल सन 1994 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शाह आलम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार आजिम ने बहादुर शाह जफर बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, जमीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए कैसा है? ऑप्शन ए है बहुत सर्द, ऑप्शन बी है बहुत गर्म, ऑप्शन सी है गैर मुअतदिल, ऑप्शन डी है बहुत मौजू और मुअतदिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जमीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए बहुत मौजू और मुअतदिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, दर्ज-ए मिसरा को मुकम्मल करें। गए मौसम में जो खिलते थे डैश डैश की तरह। ऑप्शन ए है अजाबों, ऑप्शन बी है ख्वाबों, ऑप्शन सी है किताबों, ऑप्शन डी है गुलाबों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दोहा में 3 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, सलाम मछली शहरी की वफात यानी इंतकाल कहाँ हुई? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है पिशावर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम मछली शहरी की वफात लाहौर में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, दर्ज-ए मिसरा को मुकम्मल कीजिए, जहां में हम सकोई गम डैश डैश हो तो कहें। ऑप्शन ए है शिआर, ऑप्शन बी है गुसार, ऑप्शन सी है फुगार, ऑप्शन डी है साजगार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जहां में हमसा कोई गम शिआर हो तो कहें, यानी ऑप्शन ए, यानी शिआर के जरिए से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, परवीन शाकिर की कुल्लियात किस इन्वान से शाये हुई? ऑप्शन ए है माहे तमाम, ऑप्शन बी है खुशबू, ऑप्शन सी है खुद कलामी, ऑप्शन डी है सदबर्ग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवीन शाकिर की कुल्लियात माहे तमाम उन्वान से शाये हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, जगन्नाथ आजाद ने किस मजमून में MA किया? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जगन्नाथ आजाद ने फारसी मजमून में MA किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, शौक की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई? ऑप्शन ए है फरेब इश्क, ऑप्शन बी है ज़हर इश्क, ऑप्शन सी है बहार इश्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शौक के मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत ज़हर इश्क मसनवी को हासिल हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है, यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन बी है हरि मोहन झा, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर,
ऑप्शन डी है पन्नालाल पटेल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना सेकंड के अफसाना निगार वैकोम मोहम्मद बशीर हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है राम बलदर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं? ऑप्शन ए है वातरक के किनारे, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है खालिद संदूक, ऑप्शन डी है अंग्रेजिया बाबू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी राम हैदर और विशाल महतो अर्जुन अफसाना के किरदार हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की नज्म कौन है? ऑप्शन ए है बारिश की एक सुबह, ऑप्शन बी है दिए, ऑप्शन सी है वह मुलाकात, ऑप्शन डी है वारिस शाह से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की नज्म बारिश की एक सुबह है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है नज्म दिए किस शायर की तख्लीक है, यानी लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है अरुण कोल्हट्टर, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन डी है के सचिद आनंद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज्म दिए अरुण कोल्हट्टर की शायरी तख्लीक है, शायर की तख्लीक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है दर्ज झैल में निदा फाजली का शायरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए है शोखे तहरीर, ऑप्शन बी है आहंग, ऑप्शन सी है इनकार, ऑप्शन डी है जिंदगी की तड़प। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ जिंदगी की तड़प है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नौशाह, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा फ़खरू, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिर्ज़ा गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौशाह था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है? ऑप्शन ए है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन सी है निदा फाजली, ऑप्शन डी है चकबिस्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म खड़ा डिनर के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है नसीम कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है दक्कन, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नसीम लखनऊ में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ यानी लेखक राइटर कौन है? ऑप्शन ए है शौक लखनवी, ऑप्शन बी है मसहफ़ी, ऑप्शन सी है मीर हसन, ऑप्शन डी है नसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ यानी राइटर है शौक लखनवी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1740, ऑप्शन बी है 1742, ऑप्शन सी है 1746, ऑप्शन डी है 1748। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मसहफ़ी की पैदाइश यानी 1748 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है अहमद फराज की शायरी का महवर क्या है? ऑप्शन ए है हुस्न इश्क, ऑप्शन बी है मजहब, ऑप्शन सी है तसव्वुफ, ऑप्शन डी है समाज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर हुस्न इश्क है, यानी ऑप्शन
ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मतला, ऑप्शन बी है मक्ता, ऑप्शन सी है रदीफ, ऑप्शन डी है काफिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला यानी तला यतलु तुलुअन फहुवा मतलुन, उसी से क्या है मतला है यानी निकलना। मतलब हमारा क्या होता है तुलु होना, निकलने का। तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद साकिब हुसैन, ऑप्शन बी है सैयद खालिद हुसैन, ऑप्शन सी है सैयद जाबिर हुसैन, ऑप्शन डी है सैयद शाकिर हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 2002, ऑप्शन बी है सन 2004, ऑप्शन सी है सन 2006, ऑप्शन डी है सन 2008। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी का इंतकाल यानी वफात 2004 ईस्वी में हुई। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए है राशिदुल खैरी, ऑप्शन बी है सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ राशिदुल खैरी है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, कमर जहाँ की तसनीफ हर्फ आगाही किस नौइयत की है? ऑप्शन ए है तनकीदी, ऑप्शन बी है मजहबी, ऑप्शन सी है नफ्सियाती, ऑप्शन डी है सवानही। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहाँ की तसनीफ हर्फ आगाही की नौयत तनकीदी नौयत थी। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 यानी 33 पूछा गया है, अकरम डरपोक है, इस जुमला में डरपोक क्या है? ऑप्शन ए है मौसूफ, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है फ़िल, ऑप्शन डी है फ़ाइल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अकरम डरपोक है, इस जुमला में डरपोक सिफत है। सिफत को क्या कहते हैं? इसका डिफिनेशन है, सिफत यानी खूबी को कहते हैं, चाहे वह खूबी अच्छाई का हो या बुराई का हो, डरपोक का हो या निडर का हो, दोनों क्या है सिफत में ही शामिल होगा। मौसूफ क्या हो गया आपका? अकरम हो गया। फेल से कोई तो यहाँ मामला नहीं है। फेल क्या काम को कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। फाइल क्या है? फाइल काम करने वाले को कहते हैं, है ना। यहाँ सिर्फ क्या है आपका सिफत डरपोक होगा। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, लोहे के चने चबाना मुहावरा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है दुश्वार काम करना, ऑप्शन बी है आसान काम करना, ऑप्शन सी है आराम करना, ऑप्शन डी है बेकार रहना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लोहे के चने चबाना का मुहावरा दुश्वार काम करना है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन ए है आराम, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है आसमान, ऑप्शन डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में उर्दू लफ्ज़ मुअन्नस है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है जैद, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है कैची, ऑप्शन डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में इसमें आला कैची है। इसमें आला उस इसमें को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, यानी उस औजार को बोलते हैं जिससे हम कोई काम
ले सकें। कैंची है, कैंची से भी कोई काम ले सकते हैं। झाड़ू है, कलम है, कंघी है, इस तरह की क्या है, इसमें आला है। इसमें आला के माने वो होते हैं वो औजार जिसके ज़रिए से, वो चीज़ जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। तो यहाँ क्या, कैंची आपका इसमें आला हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, हम लोग रोज स्कूल जाते डैश डैश, जुमला मुकम्मल कीजिए। स्टूडेंट एक समझिए, जब फेल अगर जमा आए तो क्या है, उसका फाइल भी जमा आते हैं। तो जाते तो क्या है, जाता तो है नहीं, तो जाते के लिए क्या आएगा, ऑप्शन ए है हो, ऑप्शन बी है हूँ, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, ना कि हूँ, ना कि हो, ना कि है, क्या है होगा, बल्कि ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, क्या है, सिराज की मुलाजिमत किस शहर में लगी। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सिराज की मुलाजिमत यानी नौकरी बेंगलोर शहर में लगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 यानी 39, इसमें पूछा गया है, अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। साबिक मैंने पहले। ऑप्शन ए है जॉर्ज बुश, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है बराक ओबामा, ऑप्शन डी है अल गोरे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अमेरिका के अल गोरे साहब साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, रिया का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है। ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी है मजमून, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रिया का ताल्लुक मजमून नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 यानी 41, इसमें पूछा गया है, कदीम की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है जिद्दत, ऑप्शन सी है जदीदियत, ऑप्शन सी है जदीद, ऑप्शन डी है तजदीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कदीम के माना होता है पुराने के, और इसका अपोजिट यानी उल्टा है जदीद। जदीद का माना होता है नया के। तो क्या है, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है पानी में डूब जाना, ऑप्शन बी है हर तरफ पानी होना, ऑप्शन सी है शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी है पानी बहाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, इसका मतलब होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है। लिसानी माने ज़बानी। ऑप्शन ए है कलील लिसानी, ऑप्शन बी है कसीर लिसानी, ऑप्शन सी है मुख्तसर लिसानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हिंदुस्तान लिसानी के एतबार से यानी भाषा के एतबार से कसीर लिसानी है, यानी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जैसे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ओडिया, बंगाली, मैथिली, कश्मीरी, यानी तरह तरीके के यानी बहुत सारी ज़बानें हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती। कसीर के माना क्या होता है, ज़्यादा। कसीर लिसानी यानी बहुत सारी भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, नज़्म वारिसा से किसकी तख्लीक है। ऑप्शन ए है हरि मोहन झा, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है के सचिन आनंद, ऑप्शन डी है अरुण कुलहट्टर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म वारिसा से अमृता प्रीतम की तख्लीक है, यानी राइटर अमृता प्रीतम है, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर
45 यानी 45, इसमें पूछा गया है तरादुई किस अफसाना का किरदार है? ऑप्शन ए है खाली संदूक, ऑप्शन बी है वातरक के किनारे, ऑप्शन सी है सूरज का घोड़ा, ऑप्शन डी है अर्जुन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरादुई खाली संदूक अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है कर्नाटक की जबान क्या है? ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है आसामी, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कर्नाटक की जबान कन्नड़ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है आसामी, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना अंग्रेजिया बाबू मैथिली जबान में है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है वातरक क्या है? ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है दरख्त, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है नदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वातरक नदी है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 यानी 49, इसमें पूछा गया है चकबिस्त का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है पंडित ब्रिज नारायण, ऑप्शन बी है पंडित दिया शंकर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है तलुकचंद महरूम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चकबिस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 50 जो सिकल लास्ट है, पूछा गया है रक्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है निदा फाजिली, ऑप्शन बी है परवेज शाहिदी, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन डी है जगन्नाथ आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रक्स हयात परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 यानी आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है हम्द के लुग़वी माना क्या है? ऑप्शन ए है रसूल की तारीफ, ऑप्शन बी है खुदा की तारीफ, ऑप्शन सी है बुजुर्गान दीन की तारीफ, ऑप्शन डी है फरिश्तों की तारीफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हम्द के माने खुदा की तारीफ को कहते हैं, नात जो है रसूल की तारीफ को कहते हैं, मनक़बत जो है कसीदा जो है बुजुर्गान दीन की तारीफ के लिए आता है, और मनक़बत क्या है फरिश्तों की तारीफ के लिए आता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को तलक़ीन करें कि आप इस चैनल के अंदर जुड़ें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए नए वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहे। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ ये 2023 से 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर आप इसको रट लेंगे, पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका आने वाला एग्ज़ाम बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज के मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।